आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। इस समय सेमीकंडक्टर बाजार में कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। संपत्ति का एक ऐसा सैलाब आया है जिसने पूरे वित्तीय माहौल को बिल्कुल अवास्तविक सा बना दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के 2026 के महान चिप स्टॉक मेल्टअप की गहराई में उतरते हैं, जहां आंकड़े सामान्य अनुमानों की सीमाएं बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले 2026 का चिप मेल्टअप, दूसरा एआई की बढ़ती हार्डवेयर भूख, तीसरा शानदार मुनाफा और बुनियादी बातें, और आखिर में .com युग की गूंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, 2026 का चिप मेल्टअप, बाजार में एक अकल्पनीय उछाल। बाजार में इस समय जो उछाल है उसने सबसे अनुभवी दिग्गजों को भी पूरी तरह से हैरत में डाल दिया है। जरा इंटेल का ही उदाहरण ले लीजिए। सिर्फ एक साल पहले इसे लगभग मृत मान लिया गया था, लेकिन अब यह स्टॉक एक पैराबोलिक उड़ान भर रहा है। इस साल ये 239% ऊपर है। इसने अपना 26 साल पुराना रिकॉर्ड सिर्फ तोड़ा ही नहीं, बल्कि उसे बहुत पीछे छोड़ दिया है। और ये सिर्फ इंटेल की कहानी नहीं है, सैंडिस्क को ही देखिए। इसके शेयरों में 558% का भारी उछाल आया है। जैसे जैसे ये रैली व्यापक हो रही है, मुनाफे का ये तूफान पूरे सेमीकंडक्टर सेक्टर को अपनी चपेट में ले रहा है। इस तेजी का असली पैमाना समझना है तो SOXL एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के एक साल के रिटर्न को देखिए। पूरे 1200% की वृद्धि। सच में ये कोई मजाक नहीं है। और इस आग में घी डालने का काम किया है थ्रिल चाहने वाले उन रिटेल इन्वेस्टर्स ने, जो रेडिट और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने मुनाफे के स्क्रीनशॉट्स लगातार शेयर कर रहे हैं। अगर इस पूरी परिघटना का सार निकालें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। केवल 6 हफ्तों के भीतर S&P 500 की सेमीकंडक्टर कंपनियों के मार्केट कैप में करीब $3.8 ट्रिलियन जुड़ गए हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे हजम करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। भाग 2, AI की बढ़ती हार्डवेयर भूख, GPU से लेकर CPU और मेमोरी तक। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। नए साल के आसपास बाजार का नजरिया तब पूरी तरह बदल गया जब एंथ्रोपिक के नए AI मॉडल ने अपनी एजेंटिक क्षमताओं से सबको चौंका दिया। ये एजेंटिक AI आखिर है क्या? आसान शब्दों में, ये ऐसे बेहद उन्नत मॉडल हैं जो बिना थके 24 घंटे और 7 दिन काम करते हैं, खुद फैसले लेते हैं, और जाहिर है इसके लिए उन्हें ढेर सारे डेटा और लगातार मेमोरी की जरूरत होती है। इसी वजह से मांग का पूरा स्वरूप ही पलट गया है। पहले सारा ध्यान जनरेटिव मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए सिर्फ विशेष ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी GPUs पर था, लेकिन अब 2026 में इन एजेंटिक AI के 24 साथ चलने के कारण पारंपरिक CPU और मेमोरी चिप्स की जबरदस्त मांग पैदा हो गई है। अब सिर्फ एक तरह की नहीं, बल्कि हर तरह के सेमीकंडक्टर की सख्त जरूरत है। जीनस हेंडरसन के जोनाथन कोफ्स्की की ये बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। वे कहते हैं कि दुनिया की सबसे अमीर टेक कंपनियों के बीच इस समय जमीन हड़पने जैसी एक होड़ मची हुई है। वे बाजार से हर वो सेमीकंडक्टर और कंप्यूट पावर खरीद लेना चाहते हैं जो उनके हाथ लग सके, और इसी होड़ का नतीजा है उद्योग में भारी कमी और आसमान छूती कीमतें। भाग 3, शानदार मुनाफा और बुनियादी बातें, वास्तविकता पर आधारित उत्साह। आइए अब इस वित्तीय कायापलट को माइक्रोन टेक्नोलॉजी के उदाहरण से समझते हैं। 2023 में जब मेमोरी चिप्स की कीमतें गिरी हुई थीं, तब इनका राजस्व $15.5 बिलियन था। लेकिन 2026 के लिए अनुमान क्या है? पूरे $107 बिलियन। ये महज एक उछाल नहीं है, ये एक अभूतपूर्व वित्तीय क्रांति है। और सिर्फ राजस्व ही नहीं, मुनाफे का आंकड़ा तो और भी विशाल है। माइक्रोन के लिए इस वर्ष $77 बिलियन की परिचालन लाभ यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अनुमान लगाया जा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बाजार में मांग उपलब्ध आपूर्ति से कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इनका मूल्यांकन है। माइक्रोन के शेयरों में 770% की तूफानी तेजी आने के बावजूद कंपनी का मूल्य से आय अनुपात यानी PE/PE रेशियो केवल 8.9 गुना है। वहीं व्यापक S&P 500 बाजार का अनुपात 23 गुना है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इतने रिकॉर्ड मुनाफे के कारण ये चिप स्टॉक अभी भी बाजार के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी सस्ते लग रहे हैं। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स की डेनिस चिशहोल्म इसे बहुत अच्छे से समझाती हैं। उनका कहना है कि इस समय की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आय में वृद्धि बेहद मजबूत रही है। अतीत में हमने जितने भी मार्केट बबल्स देखे हैं, उनके उलट ये वर्तमान रैली पूरी तरह से शानदार पहली तिमाही के नतीजों और भविष्य के बेहद सकारात्मक अनुमानों पर टिकी है।
यही वो चीज है जो इस तेजी को हवाई दावों से अलग करती है। भाग 4 .com युग की गूंज, बूम बस्ट चक्र के जोखिमों की जांच। इन सब शानदार बातों के बावजूद अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो कुछ समानताएं वाकई डरावनी लगती हैं। मई 2026 में PHLX सेमीकंडक्टर इंडेक्स ने अपना सबसे बेहतरीन 6 सप्ताह का प्रदर्शन दर्ज किया है। पता है ऐसा प्रदर्शन आखिरी बार कब देखा गया था? 10 मार्च 2000 को। जी हां, ठीक उसी समय जब कुख्यात .com बुलबुला अपने एकदम चरम पर था। इसलिए भविष्य के इन संभावित जोखिमों को नजरअंदाज करना एक भूल हो सकती है। सबसे पहली बात, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की जो कमी है उसके महीनों में नहीं बल्कि वर्षों तक बने रहने का अनुमान है। दूसरी बात, सेमीकंडक्टर उद्योग का इतिहास हमेशा से बूम बस्ट का रहा है, यानी भारी तेजी और उसके बाद उतनी ही भारी गिरावट। और जब हम देखते हैं कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ चिप कंपनियों के शेयरों का दबदबा है, तो ये एक अत्यधिक और शायद बेहद अस्थिर उत्साह का संकेत देता है जो अनिश्चितता को और बढ़ाता है। एक 64 वर्षीय रिटायर्ड वकील और अनुभवी निवेशक पीटर फेनबर्ग का इस पर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। वे कहते हैं कि वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस द्वारा पार्टी बंद करने से आधे घंटे पहले पार्टी का मजा सबसे ज्यादा होता है। कहने का मतलब यह है कि बाजार में हो रहे इस अवास्तविक मुनाफे का वे मजा तो ले रहे हैं, लेकिन वे पूरी तरह सतर्क भी हैं कि यह शानदार दौर कभी भी खत्म हो सकता है। फेनबर्ग एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और शाश्वत चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि एक निवेशक के लिए सबसे खतरनाक शब्द होते हैं, इस बार स्थिति अलग है। जब बाजार में ऐसा पागलपन भरा उछाल आता है तो अक्सर लोग यही सोचते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ऐतिहासिक बूम बस्ट के पैटर्न अंततः खुद को दोहरा ही सकते हैं। तो चलिए, इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। हमने देखा कि 2026 में AI के कारण हार्डवेयर की मांग कितनी विशाल हो गई है और मुनाफे के आंकड़े कितने अभूतपूर्व हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या ये मजबूत बुनियादी बातें और शानदार कमाई वास्तव में इस ऐतिहासिक बाजार उछाल को एक क्रूर बस्ट चक्र से बचा पाएंगी? क्या सच में इस बार कुछ अलग होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।